जय मसीह की। आप देख रहे हैं अनमोल प्रेम, जहां हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, सामर्थ्य और उद्धार के बारे में सच्चाई से सीखते हैं। अगर आप भी आत्मिक बंधनों से जूझ रहे हैं, शैतानी ताकतों से परेशान हैं या किसी छुपी हुई बाधा से बार बार गिरते हैं, तो आज की यह प्रार्थना आपके लिए है। आपका जीवन बदल सकता है। बस इसे पूरा अंत तक सुनिए, क्योंकि आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान की जंजीरों को तोड़ने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस आत्मिक युद्ध में दूसरों को भी जोड़िए। कमेंट में यीशु में जीत है लिखिए, ताकि स्वर्गीय सामर्थ्य आपके पक्ष में काम करे। वीडियो के अंत में हम एक विशेष प्रार्थना करेंगे। जरूर जुड़े रहिए। शैतानी बाधाओं और आत्मिक बंधनों को तोड़ने वाली बाइबल आधारित प्रार्थना। लगभग, हे स्वर्गीय परमेश्वर, मैं आज तेरे सिंहासन के सामने आता हूं, पूरी नम्रता और विश्वास के साथ, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मुझे सुनता है। मुझे अपने जीवन में बहुत से अदृश्य बंधनों का सामना करना पड़ा है। ऐसी बाधाएं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन मेरी तरक्की, शांति और आत्मिक बढ़ोतरी को रोकती हैं। प्रभु, जैसा कि तेरे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 7। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, हर शैतानी जाल जो मेरे जीवन में बिछाया गया है, हर अंधकार की शक्ति जो मुझे दबा रही है, हर आत्मिक बेड़ियां जो मुझे बांध कर रखी हुई हैं, वे तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से अभी टूट जाएं। यीशु, तूने क्रूस पर विजयी होकर यह कहा, यह पूरा हुआ। इसका मतलब यह है कि मेरी छुटकारे की कीमत चुका दी गई है। अब कोई भी शैतानी दावा मेरे जीवन पर नहीं चल सकता। हे पिता, जैसा कि तेरे वचन में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है, तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 36। इसलिए मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह में मुझे सच्ची स्वतंत्रता मिली है। मैं उन सारी बंधनों को तेरे चरणों में रखता हूं, जैसे असफलता, डर, नशा, गलत संगति, दुष्ट आत्माओं की उपस्थिति, बार बार पाप में गिरना और हर ऐसा शाप जो वंशानुगत हो सकता है। हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू वाचा का परमेश्वर है। तेरा वचन झूठ नहीं बोलता। जैसा कि लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी लज्जित न होगा। रोमियो अध्याय 10 वचन 11। इसलिए मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में तेरी सामर्थ्य को आमंत्रित करता हूं। प्रभु, तेरे लहू की शक्ति के द्वारा मैं हर पाप, हर मानसिक रोग, हर आत्मिक बंदीगृह और हर शैतानी कार्य को नकारता हूं। मैं उसे यीशु के लहू के नीचे रखता हूं। तेरा वचन कहता है, वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 11। मैं आज अपनी गवाही देता हूं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। उसी के द्वारा मैं अब हर दुष्ट शक्ति पर अधिकार रखता हूं। हे आत्मिक युद्ध में विजयी राजा, मैं तेरे उस अस्त्र को ग्रहण करता हूं जिसे तूने हमें दिया। परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इफिसियों अध्याय 6 वचन 11। आज मैं वह आत्मिक कवच पहनता हूं, सत्य की कमरबंद, धार्मिकता की जिलम, शांति का सुसमाचार, विश्वास की डाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। अब कोई भी शैतानी हमला मुझ तक नहीं पहुंच सकता। हे पिता, तेरे वचन में लिखा है, जो तुझ में छिपा है वह दुष्ट से छिपा हुआ है। भजन संहिता अध्याय 91 वचन 1 से 3। मैं तेरे पंखों की छाया में शरण लेता हूं। प्रभु, मेरा परिवार, मेरी सेवा, मेरा स्वास्थ्य और मेरी आत्मा, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं। जहां कहीं भी अंधकार का प्रभाव है, वह यीशु के नाम से उजाले में आ जाए। हर गुप्त शैतानी गठबंधन टूट जाए, हर बाधा नष्ट हो जाए। जैसा कि तेरे वचन में लिखा है, जो मुझ में है वह उससे बड़ा है जो जगत में है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4। इसलिए शैतान का कोई भी दावा अब मेरे ऊपर लागू नहीं होता। हे प्रभु, तेरे नाम की सामर्थ्य से मैं हर दुष्ट आत्मा को अपने जीवन से निकाल देता हूं। हर रात के स्वप्न जो भय लाते हैं, उन्हें यीशु के नाम से रोकता हूं। हर अनावश्यक डर, चिंता और मानसिक दबाव को तोड़ता हूं। प्रभु, अब मैं ये घोषणा करता हूं, मसीह में मैं एक नई सृष्टि हूं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17। पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया। अब मैं स्वतंत्र हूं, चंगा हूं और तेरा हूं। धन्यवाद है परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन ने मुझे आज नई आशा दी। तेरे नाम की स्तुति हो। समापन प्रार्थना।
हे प्यारे यीशु, तू जानता है मेरे जीवन का हर कोना, जहां अंधकार छिपा है, जहां बंधन जड़ जमाए हैं। आज मैं तुझसे विनती करता हूं, हर आत्मिक बेड़ी, हर शैतानी दीवार, हर जंजीर यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। मुझे तेरे लहू की डाल में ढक ले, मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे जीवन में तेरे आत्मा की ज्योति भर दे। अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं बंधा हुआ नहीं रहूंगा, अब मैं केवल तुझ में जीऊंगा, क्योंकि तू मेरी चट्टान है, उद्धार करता है और जीवन दाता है। धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा सदा बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन।